नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मिक्की सिंह का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अनकाउंटेबल थैंक यू। सभी गुरुजनों को जिनसे मैंने जो कुछ भी सीखा है, और उन सभी को जो वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और जो फ्यूचर में भी करेंगे, और जिन्हें जाने अनजाने में कहना रह गया है उनको भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पावर बुक की रीडिंग। हम लोग कर रहे थे, और हमारी जर्नी तो बहुत अच्छी हो रही है। और अब कुछ भी चीज, पहले तो मैंने ये फर्स्ट टाइम आप लोगों को बताया कि ये बुक मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। पहले कभी नहीं पढ़ा था। तो अभी मुझे भी अब लगने लगा है कि कहीं पे भी, जहां भी कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो चलो वहां पे जो है क्या है, कमी, प्रेम की कमी है। तो उस एरिया में जो है प्रेम दे, आई लव यू सो मच, या कुछ भी प्रेम भरे शब्द कह रही हूँ। अब मैं काफी चेंज तो मेरे में भी आ रहा है धीरे धीरे। तो इस तरह आप लोग भी बुक, केवल ये वीडियो भी देखेंगे सुन के ऐसे नहीं छोड़िए उसको। थोड़ा तो कहिए कि जब भी मेरे लाइफ में आएगा, हो सकता है कई बार मैं निगेटिव हो जाए, कोई बात नहीं है। तुरंत से एकदम और हमेशा पॉजिटिव भी रहने की जरूरत नहीं है। थोड़ा निगेटिव होंगे तभी तो फिर लगेगा कि नहीं, पॉजिटिव होना है। और कई बार हम बस पॉजिटिव भी होते हैं, और हम पॉजिटिव है करके कई काम को डिले कर लेते हैं। तो ये सारी चीज के बारे में किसी और वीडियो में जानेंगे। आज थोड़ा सा बस मुझे शेयर करना था कि मैं अब थोड़ा थोड़ा तो ध्यान देने लगी हूँ इस बुक को रीड करने के बाद। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप लोग कहीं पे भी, आपको कुछ भी काम बनता हुआ नहीं नजर आ रहा, बच्चे कहना नहीं मान रहे, या आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या चीज की कमी है? वहां पे आपको प्रेम की कमी है। इसके कारण आपकी, और जो भी चीज चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जो है एक बराबर नहीं हो रही है, अप डाउन हो रही है। तो जब तक ये अप डाउन चलते रहेगा तो नहीं होगा कुछ। कुछ भी चीज के लिए जो फिक्स फ्रीक्वेंसी है, फिक्स एनर्जी है, जब बराबर होती है तभी। बल्ब के लिए भी अगर एक भी तार इधर उधर हो जाए, या जहां पे चाहिए वहां पे नहीं होगा, तो जलेगा क्या? नहीं जलेगा। तो ये सब बिल्कुल जो है, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ पहले नहीं था, अब आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये कभी सब दिन से है। बस हम लोग इसको क्या, नाम दूसरे नाम से जानते थे। हम लोग को सीधा शुरू से ही क्या सिखाया गया, हमारी दादी नानी हम लोगों को क्या कहती थी? क्या सब कुछ भी चीज अगर हम लोग खुद के लिए मांगते थे तो क्या बोलते थे? पहले भगवान हमको दीजिए, और सबको साथ साथ सबका भला कीजिए। तो हम लोग तो कभी इस मोड में रहते ही नहीं थे कि सिर्फ हमको चाहिए। शुरू से ही हम लोगों को बचपन से ये बताया गया है। तो इसलिए उस समय ये सारी चीजें जो है अलग से नहीं सीखा जाता था। दादी नानी हर दिन एक एक लेसन, एक एक लेसन, एक स्टोरी, एक लेसन, एक स्टोरी, एक लेसन उसमें सिखाते ही जाते थे। तो जाने अनजाने में भी हम लोग जो है अच्छे कर्म, अच्छी बातें, और कैसे क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है वो सारी चीजें कर लेते थे। अब क्या है, बच्चे की मदर को ही नहीं ज्यादातर चीजें पता है। और उसके बाद क्या होता है कि बच्चे भी फिर सुनना भी नहीं चाहते हैं। और दादी नानी के पास था, और पहले मोबाइल नहीं था, तो लोगों को, बच्चों को कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए दादी नानी की कहानियां, ये हम लोगों के लिए क्या था, वही सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट था। कहानी, परियों की दुनिया, ये सारी चीजें। तो वो सारी चीजें अब आजकल नहीं है, तो अलग से हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड, स्विच वर्ड, तो कुछ से कुछ सीखना पड़ रहा है ये सारी मोडालिटी को। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए बुक को, इसको वीडियो में भी अगर बाद में भी देख रहे हैं, अगर साथ के साथ पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर दोबारा से जरूर उसको, कुछ भी चीज आपको जो अच्छा लगे, हर एक दिन जो पढ़ते जा रहे हैं, तो जो चीज आपको अच्छा लग रहा है ना, उस वीडियो को 2-3 बार देख के नोट्स जैसा बना लीजिए, और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। आइए अब स्क्रीन शेयर करती हूँ और रीड करना शुरू करते हैं फटाफट। क्योंकि मेरी इधर थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है, तो फिर अगर नेट चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो मैंने इंटेंशन डाल दिया है, जब तक क्लास हो आराम से क्लास में करवा पाऊँ। चलिए, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। कहाँ चला गया? हाँ। आर्थिक स्थिति में नकारात्मकता के द्वार खुल जाएंगे। देखिए बादल गरजने की आवाज आ रही है।
यदि आपको प्रेम की आवश्यकता है तो यह एहसास करने की कोशिश करें कि प्रेम पाने का एकमात्र तरीका प्रेम देना ही है। अगर आपको लगता है कि आपको सबको ही प्रेम करे तो आपको सबको प्रेम देना होगा। जितने क्वालिटी और क्वांटिटी में प्रेम चाहते हैं उतना देना ही होगा, बल्कि उससे ज्यादा ही देंगे तो वो डबल होके मिलता है। लेकिन पहले आपकी भावना देखी जाएगी कि आप कितना देते हैं, सिर्फ आपकी लेने की तो भावना नहीं है। आप जितना ज्यादा देते हैं उतना ही ज्यादा मिलेगा, और इसे देने का एकमात्र तरीका इससे खुद को तब तक लबालब कर लेना है जब तक कि आप चुंबक न बन जाए। ये चार्ल्स होनेल का कहना था, ये नवविचारवादी लेखक थे। आपको परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जितने धन की जरूरत है उतना आपके पास होना चाहिए। आपको इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप पैसे की कमी और कष्ट को उठाएं, क्योंकि कष्ट से संसार में नकारात्मकता बढ़ती है। जीवन का सौंदर्य यह है कि जब आप प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं तो परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी सारा पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाता है। ये पढ़ते हैं शक्ति के बिंदु। प्रेम की आकर्षण शक्ति ही दुनिया के सारे पैसे को चलाती है। जो भी अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देता है वह पैसे को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक बन जाता है। आप एक ही पल में यह जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं क्या है। यदि आपके पास जरूरत का सारा पैसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आप के मन में पैसे के बारे में अच्छी भावना या एहसास नहीं है। प्रेम ही वह आकर्षण शक्ति है जो पैसा दिलाती है, और प्रेम ही वह शक्ति भी है जो पैसे को आपसे चिपकाती है। समझ गए? इसको मैं दोबारा रीड करती हूँ ना। प्रेम ही वह आकर्षण शक्ति है जो पैसे दिलाती है। प्रेम ही वह शक्ति है, शक्ति है प्रेम, जो पैसे को आपसे चिपकाती भी है, कि आपके पास पैसे आए तो आपके पास वो रहे। आपको बिल चुकाते समय अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा। कल्पना करें कि आप के पास बिल नहीं, चेक आया है, और या फिर कृतज्ञता का इस्तेमाल करके बिल भेजने वाली कंपनी को धन्यवाद दें। जब कहीं से भी आपके हाथों में कुछ पैसा आए तो कृतज्ञ हो, चाहे यह पैसा कितना ही कम क्यों ना हो। याद रखें, कृतज्ञता अच्छी चीजों को कई गुना बढ़ा देती है। किसी चीज के लिए पैसे देते समय प्रेम महसूस करें, इससे आप पैसे जाने का अफसोस करने के बजाय खुशी खुशी पैसे देंगे। इन दोनों भावनाओं के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही अथाह धन और जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष के बीच का के अंतर को खत्म करेगा। धन की प्रचुरता के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए आप भौतिक मुद्रा का एक खेल भी खेल सकते हैं। यह नोट के सामने वाले हिस्से की कल्पना सकारात्मक पहलू या अमीरी के प्रतीक के रूप में करें। पैसे का लेन देन करते समय हर बार जानबूझकर नोटों को इस तरह उल्टे पलटे ताकि उसका सामने वाला हिस्सा आपको दिखाई देता रहे। यदि आप सफलता के बारे में वाकई अच्छा महसूस करते हैं तो सफलता चाहे किसी की भी हो, वह आकर आपसे चिपक जाएगी। मुनाफे या तनख्वाह में मिलने वाले पैसे के बराबर योगदान दें। अगर आप मिलने वाले पैसे से ज्यादा योगदान देते हैं तो आपका व्यवसाय और करियर उड़ान भरने लगेगा। धन सिर्फ एक साधन है जिससे आपके जीवन में अपनी प्रिय चीज पा सकते हैं। प्रेम की आकर्षण शक्ति के पास आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के अनगिनत तरीके हैं। पैसा उनमें से एक है। कल्पना करें कि जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे आपके पास हैं, आप उन्हें कर रहे हैं और आप उनके मालिक हैं, क्योंकि तब आप बहुत ज्यादा प्रेम महसूस करेंगे, जो सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से संभव नहीं है। मैं इसको एक बार फिर से पढ़ती हूँ। कल्पना करें
कल्पना करना है आपको कि जिस चीज से आप प्रेम करते हैं वो आपके पास है, आप उन्हें कर रहे हैं और आप उनके मालिक हैं। क्योंकि तब आप बहुत ज्यादा प्रेम महसूस करेंगे कि मैं मालिक हूँ, ये मेरा है। ऐसी आपको फीलिंग आनी चाहिए, जो सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से संभव नहीं है। कई बार होता है कि पैसा तो है नहीं हमारे पास, हम क्या सोचे। तो आपको ये सोचना है कि हम जो भी पैसे आपको चाहिए या जो पैसे आपको मिले हैं, भले थोड़े से हैं, लेकिन आप उसके मालिक हैं, इस तरह आप सोचिए। जीवन का सौंदर्य यही है कि जब आप प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं तो परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी सारा पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाता है। शक्ति और संबंध, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। चाहे संपर्क कितना ही मामूली क्यों ना हो, हर व्यक्ति की पूरी परवाह करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसे समझें और प्रेम दें। बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के यह काम करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। ये ओग मैंडिनो का कहना है, ये सेल्समैन और लेखक थे। प्रेम देना एक ऐसा नियम है जो आपके जीवन में हर पहलू पर लागू होता है, और यह संबंध को मधुर बनाने का अचूक नियम भी है। प्रेम की शक्ति को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप किसी को जानते हैं या नहीं जानते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं जानता हूं तो मैं कैसे प्रेम करूं, कैसे उसे प्रेम भेजूं। कोई व्यक्ति आपका दोस्त है या दुश्मन, कोई व्यक्ति प्रियजन है या अजनबी, प्रेम की शक्ति को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। सहकर्मी, बॉस, अभिभावक, बच्चे, विद्यार्थी, स्टोर क्लर्क, आप जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, दो ही चीजें होंगी। अगर आप जो देते हैं वही आपको मिलेगा, मिलता है, तो आपको क्या करना है, आपको और हमें आपको चाहिए क्या ये भी सोचना है हमें। तो हमें क्या चाहिए, हमें सबसे प्रेम चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, सबको प्रेम देना होगा। संबंध प्रेम देने का सबसे बड़ा मार्ग है, इसलिए आप सिर्फ लोगों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करके ही अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। यह भी ना भूलें कि संबंध ही आपके पतन का सबसे बड़ा कारण हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर प्रेम न देने के सबसे ज्यादा बहाने आप यही बनाते हैं। आप दूसरे को जो देते हैं वह दरअसल खुद को देते हैं। ये बात तो सही है कि जब आप प्रेम दीजिएगा तो आपको प्रेम मिलेगा, मिलेगा। तो आपको प्रेम क्यों देना चाहिए, क्योंकि आपको प्रेम मिलेगा। तो आप जो दिए वो किसके लिए दिए, खुद के लिए ही दिए ना, दूसरे के लिए कहाँ हुआ। इतिहास के सभी प्रबुद्ध लोगों ने हमें दूसरों से प्रेम करने की बात सिखाई है। उन्होंने आपको दूसरों से प्रेम करने का सिर्फ इसलिए था ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सके। वे तो आपको जीवन का रहस्य बता रहे थे, वे तो आपको आकर्षण का नियम बता रहे थे। जब दूसरों को प्रेम करने लगते हैं तो आपका जीवन अद्भुत बन जाता है। जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तभी आपको वैसा जीवन मिलता है जिसके आप हकदार हैं। एक निर्देश में पूरे नियम का सार बताया जा सकता है। अपने पड़ोसी से खुद की ही तरह खुद की तरह प्रेम करो। सेंट पॉल, ये इनका कहना है। और बताइए कब कहे हैं 5वीं में। ईसाई धर्म के ये प्रचारक थे। ग्लेसियंस में, अच्छा कुछ होता होगा ग्लेसियंस, मुझे नहीं पता है। में दयालु, प्रोत्साहन, सहयोग, कृतज्ञता या किसी भी अच्छी भावना के माध्यम से दूसरों को प्रेम दे, यह लौटकर आपकी ओर आएगा और कई गुना बढ़ के आएगा। बैंक में हम पैसे डालते हैं तो वो बढ़ के मिलता है, लेकिन वो थोड़ा बढ़ के मिलता है, लेकिन ये वाला चीज जो है ना, ये बहुत ज्यादा जो है बढ़ के आपको मिलेगा। जिनमें आपका स्वास्थ्य, धन, खुशी और करियर शामिल है। आलोचना, क्रोध, अधीरता या किसी अन्य बुरी भावना
द्वारा दूसरों को नकारात्मकता देंगे तो बदले में वही नकारात्मकता वापस मिलेगी, बिल्कुल पक्की बात है। और वह नकारात्मकता कई गुना होकर लौटती है, जिसका आपके जीवन के सभी पहलुओं पर बुरा असर पड़ता है। इसका सामने वाले से कोई संबंध नहीं है। आप इसी समय यह जान सकते हैं कि आप अपने बेहतर संबंधों में क्या दे रहे हैं। यदि कोई वर्तमान संबंध बेहतरीन है तो इसका मतलब है कि आप नकारात्मकता के मुकाबले ज्यादा प्रेम और कृतज्ञता दे रहे हैं। यदि कोई वर्तमान संबंध मुश्किल या चुनौतीपूर्ण है तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में ही प्रेम से ज्यादा, जितनी प्रेम चाहिए उतनी नहीं दे के क्या कर रहे हैं, प्रेम से ज्यादा नकारात्मकता दे रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई संबंध सामने वाले व्यक्ति के कारण अच्छा या बुरा होता है, लेकिन जीवन इस तरह नहीं सोचता। आप प्रेम की शक्ति से यह नहीं कह सकते, मैं प्रेम तभी दूंगा जब सामने वाला मुझे प्रेम देगा। क्या कभी आप ऐसा कह सकते हैं जब सामने वाला प्रेम देगा? हाँ, हम लोग कई बार कहते हैं ऐसा, लेकिन ये गलत है। हम लोग कई बार नहीं कहते वो कौन सा हमसे प्यार करता है जो हम अब इतना प्यार उनसे करने लगे। ये डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत बात बोलते हैं। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। जब सामने वाला मुझे प्रेम देगा, जीवन में कोई चीज आपको तब तक नहीं मिलती है जब तक आप उसे पहले खुद न दें। आप इसलिए, आप ये गूढ़ रहस्य है। आप अगर अभी तक नहीं जानते थे, आप भी ऐसे बोलते थे वो नहीं करेगा तो मैं क्यों करूं, मैं आगे से क्यों करूं। तो ये जीवन का रहस्य है कि आपको पहले खुद ही देना होगा। जब तक आप उसे पहले खुद न दे, आप जो भी देते हैं वही आपको मिलता है। इसलिए सामने वाले व्यक्ति से इसका कोई सरोकार नहीं है कि कोई आपको क्या नहीं दे रहा है, क्या नहीं कह रहा है, क्या नहीं कर रहा है आपके लिए। यह तो पूरी तरह आप पर है। इसका पूरा सरोकार तो इस बात से है कि आप क्या दे रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। आप अपने किसी भी संबंध को इसी समय मधुर बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी होगी, सामने वाले में अपने प्रिय गुणों की कद्र करनी और उसके लिए कृतज्ञ होना है। जब आप नकारात्मक चीजों के बजाय प्रिय चीजों की तलाश करने की ज्यादा कोशिश करेंगे तो एक चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। वास्तव में अविश्वसनीय तो प्रेम की शक्ति है, क्योंकि यह संबंधों की नकारात्मकता के साथ साथ हर प्रकार की नकारात्मकता को खत्म करती है। आपको तो बस सामने वाले व्यक्ति में प्रिय गुणों की या चीजों की, जो भी आपको अच्छी लग रही है, तलाश करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है। इसके बाद उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। तो कितना अच्छी है, बहुत ही अच्छी बात है ये। और ये कई बार होता है। कई बार हम लोग देखते हैं तो रिलेशन में बोलते हैं कि पता नहीं ये आदमी इतना कैसे बदल गया। पहले तो ये अपने वाइफ के साथ ऐसा नहीं था, पहले ये अपने हस्बैंड के साथ ऐसी नहीं थी। तो क्या हुआ है, वो प्रेम को कई गुना दे के उसके बाद जो है प्रेम का दोहन करना उसने सीख लिया है, इसलिए ऐसा हो पाया है। ये बात अलग है कि हो सकता है उनको ये नहीं पता कि ये प्रेम की वजह से हुआ है, उनको पता नहीं हो, लेकिन ये हुआ प्रेम की वजह से है। मैं प्रेम की शक्ति से पुनर्जीवित होने वाले सैकड़ों संबंधों के बारे में जानती हूँ, लेकिन मैं एक महिला की कहानी से प्रभावित हूँ जिसने प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने टूटे वैवाहिक जीवन को फिर से जोड़ लिया। यह कहानी काफी अलग दिखती है क्योंकि इस महिला के मन में पति के लिए जरा भी प्रेम नहीं बचा था। दरअसल वह उसके करीब रहना भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसका पति हर दिन उसकी शिकायत और आलोचना करता रहता था। वह हर समय बीमार रहता था। वह डिप्रेशन का शिकार था, क्रोधी प्रवृत्ति का था और महिला तथा अपने 4 बच्चों को बुरा भला कहकर अपमानित करता रहता था। जब महिला ने प्रेम देने की शक्ति के बारे में सीखा तो उसने यह निर्णय किया कि वह अपनी वैवाहिक समस्याओं के बावजूद ज्यादा खुश महसूस करेगी। यह निर्णय लेते ही उसके घर का माहौल तत्काल हल्का फुल्का हो गया
और महिला के अपने बच्चे से संबंध बेहतर हो गया। फिर उसने अपने पुराने फोटो एल्बम देखे, उसमें शादी के समय पति के फोटो भी थे। उसने कुछ फोटो निकाल कर डेस्क पर रख लिया और वह हर दिन उसे निहारने लगी। इसके बाद उसके अंदर कुछ बदलने लगा, उसके पति के प्रति वैसा ही प्रेम महसूस होने लगा जैसा वह पहले महसूस करती थी। जब उसे प्रेम लौटाने का एहसास हुआ तो प्रेम की उसकी भावनाएं तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही समय में वह अपने पति से इतना प्यार करने लगी जितना पहले कभी नहीं करती थी। उसका प्रेम इतना ज्यादा था कि उसके पति का डिप्रेशन दूर हो गया, गुस्सा गायब हो गया और स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। पहले वह महिला अपने पति से ज्यादा दूर रहना चाहती थी, लेकिन अब वे दोनों हर समय एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। ये देखिए, ये बहुत अच्छी लाइन है, प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। एक तरह से देखा जाए तो मैं तो ये मानती हूँ कि प्रेम का अर्थ स्वतंत्रता तो है, लेकिन ये प्रेम करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उस बात को लेता है। क्योंकि आज के जमाने में थोड़ा ये स्वतंत्रता का जो है कुछ अलग ही चलन हो गया है। स्वतंत्रता का आजकल यही चलन हो गया कि हम आपका कहना नहीं मानेंगे और मेरा जो मन आएगा सिर्फ और सिर्फ वो हम करेंगे। आपको क्या इससे कष्ट हो रहा है, क्या पीड़ा हो रहा है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो इसे स्वतंत्रता नहीं कहते हैं। स्वतंत्रता उसमें ही है। और आजकल के बच्चों को देख के मुझे थोड़ा सा लगता है कि वो पता नहीं किस तरह की स्वतंत्रता चाहते हैं, कि उन्हें हर चीज करने दिया जाए सिर्फ, लेकिन उसके परिणाम अगर गलत होंगे, बुरे होंगे, तो वो कैसी स्वतंत्रता है। और ये देखिए, जो सच में रियल में प्रेम करते हैं वो स्वतंत्रता देते हैं अपने पार्टनर को, अपने बच्चे को। हम किसी से भी प्रेम कर सकते हैं, हमारा दोस्त भी कोई अच्छा हो सकता है। तो एकदम बिल्कुल कि वो हमारी तरह करे, हमारे जैसे रहे। कई लोग इसको प्रेम कहते हैं। तो ये लाइन इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से हो देखिए, इसलिए इसको हाईलाइट करके लेखिका ने लिखा है। तो इसको कहीं पे भी ना आप रख सकते हैं अच्छे से लिख के, कोट के तौर पे, ताकि आपको ये हमेशा कैसे सरक गई हूँ, हमेशा आपको ना ये मतलब याद रहे कि प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। संबंधों में प्रेम देने के साथ एक पेच है जिसे कई लोगों को उनका मनचाहा जीवन पाने से रोका है। यह पेच इसलिए है क्योंकि लोगों ने दूसरे को प्रेम देने का गलत मतलब लिया है। दूसरों को प्रेम देने का क्या मतलब है, इसे पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए पहले तो आपको यह समझना होगा कि दूसरों को प्रेम न देने का क्या मतलब है। सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है। और अगर आप सामने वाले को जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो भी ये प्रेम नहीं है। आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सबसे अच्छा है, यह सोचना प्रेम देना नहीं है। आप सही हैं और सामने वाला गलत है, यह सोचना भी प्रेम देना नहीं है। किसी की आलोचना करना, दोष मढ़ना, शिकायत करना, बार बार टोचना या गालियों गलतियां निकालना, सॉरी, प्रेम देना नहीं है। घृणा को घृणा से नहीं, प्रेम से जीता जाता है। यह एक शाश्वत नियम है। ये गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, ये उनका कहना है। मैं आपको किसी की भेजी हुई एक कहानी बताना चाहती हूँ। इससे पता चलता है कि हमें सामने वाले की आखिर कितनी परवाह करनी चाहिए। एक व्यक्ति की पत्नी उसे छोड़कर चली गई और बच्चे को भी साथ ले गई। वह व्यक्ति टूट गया। उसने अपनी पत्नी को दोष दिया और उसके निर्णय को स्वीकार नहीं किया। वह लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश करता रहा और उसके फैसले के को बदलवाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। शायद उसे लगा हो कि वह पत्नी और परिवार की के प्रेम के वजह से ये सब कर रहा है, लेकिन सच कहा जाए तो उसके काम कतई प्रेम पूर्वक नहीं थे। उन उसने संबंध विच्छेद के लिए अपनी पत्नी को दोष दिया। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि पत्नी गलत है और वह सही है। उसने अपनी पत्नी के स्वतंत्र चुनाव के अधिकार को, निर्णय को
स्वीकार करने से इनकार कर दिया। क्योंकि उसने अपनी पत्नी से संपर्क करना नहीं छोड़ा और उसे लगातार सताता रहा, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। उस व्यक्ति को अंततः यह एहसास हुआ कि उसकी पत्नी अपना मनचाहा विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र थी। अपनी पत्नी की इस स्वतंत्रता को अस्वीकार करके वह प्रेम नहीं दे रहा था, और नतीजा यह हुआ कि उसकी अपनी स्वतंत्रता छिन गई। आकर्षण का नियम प्रेम का नियम है, आप इसे तोड़ नहीं सकते। यदि आपने इसे तोड़ा तो आप खुद टूट जाएंगे। देखिए, उसने उसकी आजादी हमेशा छीनने की कोशिश करी, तो इसकी खुद की आजादी चली गई। मैं यह कहानी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अंतरंग संबंधों का अंत झेलने में कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आती है। आप सामने वालों के चुनाव के अधिकार को नकार नहीं सकते, क्योंकि इसके इससे प्रेम व्यक्त नहीं होता। दिल टूटते समय यह कड़वी गोली निगलने जैसा है, लेकिन इसके बावजूद आपको हर व्यक्ति के चुनाव की स्वतंत्रता का अधिकार का सम्मान करना होगा, कि हर कोई अपने डिसीजन के लिए आजाद है। आप किसी दूसरे व्यक्ति को जो देते हैं वही आपको मिलता है। इसका अर्थ है कि जब आप किसी दूसरे की चुनाव को स्वतंत्रता को नकारते हैं तो आप नकारात्मक चीजों को आकर्षित करते हैं, और आपकी खुद की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। शायद आपकी ओर आने वाले धन का प्रवाह कम हो जाएगा, या आपका स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा, या आपकी नौकरी में समस्या आ जाएगी, क्योंकि ये सभी चीजें आपकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। आकर्षण के नियम के लिए कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। आप दूसरे को जो देते हैं वह दरअसल खुद को देते हैं। दूसरे लोगों को प्रेम देने का यह मतलब नहीं है कि आप लोगों को खुद पर हावी होने दें या उन्हें किसी भी तरह से अपना अपमान करने दें, क्योंकि यह प्रेम देना नहीं है। दूसरे व्यक्ति को अपने शोषण की अनुमति देने से उस व्यक्ति को मदद नहीं मिलती, और इससे निश्चित रूप से आपको भी मदद नहीं मिलेगी। प्रेम कठिन है, और हम इसके नियम से सीखते और विकास करते हैं। हम परिणामों को देखकर भी सीखते हैं। इसलिए सामने वाले अपना शोषण या अपमान करने की अनुमति देना प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ तो अच्छी भावनाओं की उस सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना है जिस पर आप पहुंच सकते हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन की हर बुद्धि को सुलझा देगी। जब भी कोई मेरा बुरा करता है तो मैं अपनी आत्मा को इतना ऊंचा उठाने की कोशिश करता हूँ ताकि बुराई उस तक पहुंच ना पाए। रेने डेकार्ट हैं, ये गणितज्ञ और दार्शनिक थे। इनका कहना था, संबंधों का रहस्य। जीवन आपके सामने हर चीज इसलिए पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सकें, और जीवन के उपहार का एक हिस्सा यह भी है कि इसमें आपको सभी तरह के लोग मिलते हैं। इसलिए आप यह चुन सकते हैं कि आप किन चीजों से प्रेम करते हैं, और कौन जो है वो अप्रिय है, किससे आप प्रेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लोगों के जिन गुणों से आप प्रेम नहीं करते उनके लिए आपको जबरन प्रेम उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करनी है, कि हाँ अब मुझे प्रेम करना ही है, ऐसा नहीं है। उनके बारे में कोई भावना जताए बिना चुपचाप उनसे दूर मुड़ जाए। आप उनसे किनारा कर सकते हैं बिना कोई अपना ओपिनियन दिए हुए, और किसी से जबरदस्ती कुछ भी प्रेम करने की जरूरत नहीं। कहा जाता है ना, प्रेम किया नहीं जाता है, हो जाता है। तो आपको एफर्ट नहीं लगाना है प्रेम करने में, कि बहुत एकदम अरे प्रेम कर रहे हैं, प्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं, डेस्परेशन और ये वो नहीं करना है। बस आराम से जो चीजें आपको नहीं पसंद है किनारे हो लीजिए, जो चीजें पसंद है उसको और बढ़ाइए। किसी के अप्रिय गुणों से दूर मुड़ने पर आप नकारात्मकता और तनाव से बच जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन आपको चुनने के लिए विकल्प दे रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप खुद को सही और उन्हें गलत साबित करने के लिए उनके साथ बहस करें, उनकी आलोचना करें, उन्हें दोष दें या फिर उन्हें बदलने की इच्छा करें।
क्योंकि अगर आप इनमें से एक भी चीज करते हैं तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं, बात खत्म। दयालु होने पर भी अपनी ही आत्मा का पोषण देते हैं, निर्मम होते समय आप इसे जहर देते हैं। अब देख लीजिए कि आप अपनी आत्मा को क्या दे रहे हैं। ये सम्राट सोलोमन का कहना था। बाइबल में वर्णित इजराइल के सम्राट प्रोवर्ब्स में, जब आप प्रेम महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो एहसास की उस फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोग ही आपके जीवन में आ सकते हैं। आपने देखा होगा कई दिन आप सचमुच खुश महसूस करते हैं और कई दिन आप चिड़चिड़े रहते हैं, और वाकई दिन आप दुखी महसूस करते हैं। आपके कई अलग अलग संस्करण हो सकते हैं। इसी तरह सामने वाले व्यक्ति के भी कई संस्करण हो सकते हैं। जब आप किसी दिन दुखी रह सकते हैं, किसी दिन खुश रह सकते हैं, किसी दिन बहुत खुश रह सकते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को भी तो ये हक है कि वो उस तरह रहे। उसको भी कभी खुश रहना है, कभी चिड़चिड़ रहना है। कभी उसको पसंद की चीजें नहीं हुई तो वो दुखी होगा, जिसमें खुश, चिड़चिड़ा या दुखी होना शामिल है। बेशक आपने उन्हें कई अलग अलग संस्करणों में देखा होगा, लेकिन संस्करण चाहे जैसा भी हो, चाहे जो है, व्यक्ति वही रहता है। आप जब आप खुश होते हैं तो दूसरे लोगों की उनका सिर्फ उस संस्करण ही आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको खुश रहना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे लोगों की खुशी के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन और अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार होता है, दूसरों के लिए नहीं। इसका मतलब तो यह है कि आपको और कुछ नहीं करना है, बस खुशी महसूस करनी है और बाकी काम आकर्षण के नियम पर छोड़ देना है। हमारी खुशी हम पर निर्भर करती है, ये कहना है किसका? अरस्तु, यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक थे ये। व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षण, गड़बड़ या मुश्किल संबंधों का काटा निकालने का एक जबरदस्त तरीका यह कल्पना करना है कि चिढ़ाने वाले लोग आपके व्यक्तित्व भावनात्मक प्रशिक्षक हैं। प्रेम की शक्ति आपके सामने बहुत सारे व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षण पेश करती है। ये प्रशिक्षक रोज मिलने वाले लोगों के वेश में होते हैं, लेकिन वे सभी आपको प्रेम चुनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। 160 पेज तक हम लोग पढ़ लिए। अब मैं स्क्रीन शेयर करना बंद करती हूँ, और आज हम लोग यहीं तक रीड करेंगे बुक को। थोड़ा थक गई हूँ मैं आज, तो अब कल पढ़ेंगे बुक को। और देखती हूँ अगर मैं लाइव आ पाई तो आऊंगी, नेट वगैरह सही चलता रहेगा तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जो भी चीजें आपने पढ़ा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और इसको तो लगता है मुझे दोबारा भी मैं ये बुक रीड करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बुक। और देखिए, मैंने जैसे आपको शुरू में कहा था कि ये क्लास की तरह है, बिल्कुल 1 बाय 1 हर एक चीज जो है इसमें बताया जा रहा है कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। एक एक स्टेप लेखिका ने हम लोगों के लिए अच्छे से बिल्कुल बुक को बनाया है और एकदम डिजाइन किया है। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग बार बार सुने, बार बार करें, तो देखेंगे आपका जीवन भी प्रेम से भरा होगा, और जो चाहेंगे वो चीजें भी मैनिफेस्ट बहुत आसानी से होगी। मिलेंगे कल। नमस्कार। आज शुक्रवार है तो जय माँ लक्ष्मी। आप सभी के घर में धन दौलत से भरा रहे, लक्ष्मी आती रहे, और मजे करें, जो चाहते हैं वो सब कुछ आप लोगों को मिले। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। बाय बाय।